कर दिया। हेलो। यस मैम। यस। तो हम कहाँ पे थे? हाँ हाँ। प्रोसीजर। प्रोसीजर इंजेक्शन टाइप्स। यस हाँ। तो हम थे मेसोथेरेपी के ऊपर कि जैसे हम अगर स्कैल्प को ट्रीट कर रहे हैं, इफ यू आर लाइक ट्रीटिंग द हेयर ग्रोथ, वहां पे भी हमको पहले अच्छे से हिस्ट्री लेके, अगर हम हेयर फॉल के लिए स्पेशली कर रहे हैं तो हेयर फॉल क्यों है, उनका जेनेटिक है, आइडियोपैथिक है, मल्टीपल रीजंस रहते हैं आजकल। तो उनको हिस्ट्री लेके उसके बाद अगर आप प्लाज्मा का उनको सुजेस्ट कर रहे हो, पीआरपी का सुजेस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि पहले तो उनको पूछ लो कि पेशेंट इज कंफर्टेबल और नॉट फॉर गोइंग द मेसोथेरेपी, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट फेवरेबल ऑफ इंजेक्टेबल्स। दे आर लाइक कि हाँ समथिंग अननेचुरल यू आर गोना डू ऑन योर हेड और समथिंग। तो उस चीज के लिए आप कंसल्टेशन करके पेशेंट को आप रेडी कर सकते हो। तो आपका जो सेशन रहेगा मीजो के लिए आपका सेशन रहेगा राउंड अबाउट 8 to 10 सेशंस एवरी 15 डेज इंटरवल। तो उसी से आपका जो स्टिमुलेशन ऑफ योर हेयर फॉलिकल रहेगा, तो उसी में आपको हेल्प में मिलेगा। मेसोथेरेपी वैसे ये हम कवर कर सकते हैं, इफ यू वांट हम लास्ट में कर सकते हैं, पहले हम इस पीपीटी को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। तो ये पीआरपी की एप्लीकेशंस इसमें बताई हैं। सबसे पहले ग्लैबुलर क्रॉसफीट, मोलर सब मोलर रीजन, लिप रिंकल्स, लिप रिजुविनेशन को ठीक करने के लिए लिप के ऊपर जो रिंकल्स आते हैं, जो कट्टी कट्टी स्किन हो जाती है, वहां पे यूज कर सकते हैं। ओवर कम्यूजर मेंटल क्रीज और लेटरल चिन, जो आपकी साइड फेस की लाइंस रहती हैं, स्माइल लाइंस जिसको कहती है, वो जो नीचे तक चिन तक आ जाती हैं, जब उस क्रीज को ठीक करने के लिए आप मेसोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। प्लेटलेट थेरेपी, जॉ लाइन रिंकल्स, मेरेनेट लाइंस जो आपकी फेस स्माइल लाइंस जिसको हम कह सकते हैं, और लिप लाइंस के पास जो लाइंस रहती हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। नेजोलेबियल फोल्ड्स एंड आई सर्कल्स, आई बैग्स जिसको हम कहते हैं, फोरहेड लाइंस, यहाँ पे स्टैटिक और डायनामिक लाइंस का जो रहता है, दोनों पे हम ट्रीट कर सकते हैं। आइदर लाइंस आर स्टैटिक, आइदर लाइक डायनामिक, दोनों में हम इनका यूज कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ पीआरपी एप्लीकेशन। यहाँ पे आगे प्रोसीजर बताया है, दैट मे बी लाइक डॉक्टर सुमित कैन टीच यू इन अ बेटर वे, बिकॉज आई डोंट हैव अ कैन्युला राइट नाउ। सो इनमें बताया है कि टेक्निक और डायरेक्शन जो है, सिंपल सी बात है। इफ यू आर गोइंग फॉर अ बल्क, लाइक अगर आप चीक के ऊपर कर रहे हो, यू कैन गो लाइक स्ट्रेट अवे, यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन पे यूज कर सकते हो, फैनिंग की तरह यूज कर सकते हो, जैसे अपने यहाँ पे बताया हुआ है। if you are going under eye, if you are going sub tight like forehead, just make sure you are pinching the skin a little, थोड़ा सा स्किन को पॉप अप करके पकड़ के फिर उसको हल्का सा इंजेक्ट कर दो। तो दैट इज लाइक लिटिल पेनलेस, एंड स्किन जो है अच्छे से वहां पे इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। थोड़ा सा जो लीनियर थ्रेड जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा 30 डिग्री या 60 डिग्री पे लेके आगे इंजेक्शन को ऐसे करके कर सकते हैं। क्रॉस हैचिंग टेक्निक भी इन्होंने यहाँ पे बताई है। क्रॉस हैचिंग मतलब कि आप दोनों को आप क्रॉस लिंक्ड करके जैसे यूज करते हैं, प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं, उस पे हेवी डेपोजिशन ऑफ प्लाज्मा हो जाएगी, और वहां पे रिजुविनेशन के चांसेस हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और कोलेजन फॉर्मेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें, जो 4 टेक्निक्स हैं, वो आपको ऐसे एक दिन में नहीं आएंगी, अगर आप मल्टीपल पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आ जाएंगी। किसी का माइक ओपन है, प्लीज आप माइक ऑन ऑफ कर दो। मैम जो भी पिंच या फोल्ड, हमें उसके नीचे इंजेक्शन देना है कि उस फोल्ड के अंदर इंजेक्शन देना होता है? आप पिंच कर रहे हो? जी, लाइक ऑन द फोर हेड इफ यू आर पिंचिंग। 1 सेकेंड। आप ऐसे स्किन को पकड़ा हुआ है, ऐसे कोई चीज को पिंच कर रहे हो। पिंच करने के बाद यू आर यूजिंग अ इंजेक्शन लाइक
डेप्थ इन अ मैनर लाइक कि स्किन जो है वो थोड़ी सी पॉप्ड अप रहे, और स्किन के थोड़ी सी अंदर तक लाइक मसल तक, वो स्किन के अंदर तक जो नीडल है वो जाए। नीडल जो है हम यूज कर रहे हैं बहुत छोटी, जो हमारी ज्यादा से ज्यादा रहती है 5 mm तक। तो आपको पूरी नीडल अंदर नहीं घुसानी है, आपको थोड़ा सा ही नीडल के अंदर जाना है कि वो पेशेंट को डिस्टर्ब ना करे, कि वो बोन तक ना जाए। ओके, तो अगर आप पकड़ लेते हो तो वो बोन जो है उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, वो बोन को पंचर नहीं करेगी, अदरवाइज पेशेंट को बाद में पेन रहेगा क्योंकि आपका जो नीडल है वो बोन के ऊपर लग गया। वो ये वाला जो चीज है वो बहुत सारे पेशेंट को होता है जब वो अंडर आई ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अंडर आई ट्रीट करते समय मेक श्योर कि आपका जो स्किन है वो आप अच्छे से उसको पहले इंडिकेशन कर लो कि वो कहाँ तक आपका डेप्थ जा रहा है अंडर आई के ऊपर। जो आपका ऑर्बिट रहता है उसको अच्छे से चेक कर लो कि पेशेंट का बहुत ज्यादा हाइट 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 में तो नहीं है। ऑर्बिट ऑर्बिट अगर हाइट पे है, यू हैव टू पिंच अ लिटिल बिट ऑफ हिज स्किन, और उसके बाद उसको इंजेक्ट करो, वो इजी रहेगा थोड़ा सा। Hello. Good evening. हेलो। Yeah. Hi, good evening. Yeah, I'm attending the webinar actually. Please. माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ प्लीज। Okay, okay. Noise is coming. Okay. Okay. जी, आगे हमने यहाँ पे पीआरपी के साथ चीजों को कंबाइन करके बताया है कि पीआरपी के साथ क्या चीजें कंबाइन करें, उसका जो रिजल्ट है उसमें और बूस्ट मिल जाएगा। आजकल बहुत फेमस है एलईडी लाइट्स, जो ग्रीन ब्लू येलो एंड रेड कलर की रहती हैं, उसमें भी उसका यूज कर सकते हैं। वो एक अच्छा मैं कहूंगी कि उसमें अब्जॉर्प्शन तो चलो होती है, नो डाउट उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, लेकिन वो एक तरह का अट्रैक्ट करने के लिए टू द पेशेंट इज अ वेरी गुड थिंग। उससे क्या होता है कि अगर आप पीआरपी करके आपने पेशेंट के ऊपर आरबीसी लगा दिए 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, यू आर applying the LED that will help in absorbing every kind of plasma from the level of skin। तो वो एक आपका रिजल्ट हो जाएगा, उसमें आपको आपको एंटी एजिंग भी मिल जाएगा, उसमें आपको एक पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा। नहीं तो पीआरपी का जो ट्रीटमेंट है 30-40 मिनट्स डन, देन इट्स डन। उसके बाद पीआरपी प्लस अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड अगेन एक एंटी एजिंग प्रोसेस रहता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग का हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। एंड कुछ लेजर्स रहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। ये इस तरह की कॉम्बिनेशन थेरेपीज है, उनका यूज करके आप पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ऊपर से पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर किसी को एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर लाइक पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी करके आरएफ करके पेशेंट के ऊपर, देन यू कैन गो फॉर पीआरपी सेशन। तो ये आपका दोनों का एक मिक्सचर हो जाता है चीजों का, उसमें आपके पेशेंट भी सेटिस्फाई रहेगा और आपका एक रिजल्ट है वो भी बूस्ट हो जाएगा। एंड माइक्रो नीडलिंग हम फेस पे करते हैं माइक्रो नीडलिंग प्लाज्मा थेरेपी के साथ। अगर हम यही माइक्रो नीडलिंग नेक के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें भी हमें रिजुविनेशन तो मिल रहा है, लेकिन सेम माइक्रो नीडलिंग अगर हम फोरहेड के ऊपर स्कैल्प के ऊपर कर रहे हैं तो स्कैल्प के ऊपर इसका जो मेथड है थोड़ा सा अलग रहता है। एक तो हमने बताया है कि जो स्कैल्प के ऊपर मेसोथेरेपी रहती है, प्लाज्मा डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए, अगर पेशेंट इज नॉट कंफर्ट विद योर मेसोथेरेपी की आप डायरेक्ट इंजेक्ट करो, तो फर्स्ट आप उसको ट्रायल के लिए आप माइक्रो नीडलिंग के साथ कर सकते हैं यूज प्लाज्मा को। लेकिन उसको हमने एक स्टैपिंग के जैसे हम स्टैंप लगाते हैं, स्टैम्प की तरह उसको यूज करना है। यू कांट रोटेट ऑन द स्कैल्प, यू कांट like glide the micro the dermapen over the scalp। उससे हेयर फॉल के चांसेस रह सकते हैं और पेशेंट भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। तो अगर आप स्कैल्प स्कैल्प के ऊपर डर्मापेन यूज कर रहे हैं तो उसको स्टैम्प करके यूज करना है, स्टैम्पिंग की तरह यूज करना है। नेक्स्ट आ गया ये हेयर फॉल पीआरपी रिस्टोरेशन के कुछ रिजल्ट्स हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में काम आती है।
यस, यहाँ पे अगर अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ है, आप अभी डिस्कस कर सकते हो। वी हैव इनफ ऑफ जैसे द टाइम। मेरी आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैम जैसे आपने बताया कि जब हम लोग जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं प्लाज्मा को, और हम्म उसके बाद माइक्रोनीडलिंग के थ्रू उसको इमल्सिफाई करके और सब कर देते हैं, तो उसके बाद जब आरबीसीज को लगाते हैं, तो क्या फिर हम्म। उसको माइक्रोनीडलिंग के थ्रू इमल्सिफाई करना उसको, या सिर्फ उसको अप्लाई करके छोड़ देना है थोड़ी देर और फिर क्लीन कर देना है? आरबीसी लगा के जैसे आपको लगा, क्योंकि हमने आरबीसी लगाया है, वो एक तरह का बहुत ड्राई पार्टिकल रह जाता है हमारे ब्लड के अंदर। अगर क्योंकि उसमें ना तो अभी क्लोटिंग फैक्टर है कि उसको जमने ना दे, तो वो आधे हम्म। घंटे में, एक घंटे में वो बिल्कुल ऐसे आपकी स्किन को टाइट कर देगा। इसका मोटिव यही होता है कि आपके पेशेंट को एक टाइटनेस फील हो आफ्टर गेटिंग द पीआरपी डन। वो वैसे प्लाज्मा थेरेपी भी इसी होगी होगी, लेकिन जब आप आरबीसी यूज कर सकते हैं तो वो उसको और स्टिमुलेट कर देगा प्रोसेस को, उसकी जो कोलेजन को है और स्टिमुलेट कर देगा, उसको और बूस्ट कर देगा। तो बाद में आप हम्म। उसको अच्छे से जो वॉश करके, वॉश का इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप पेशेंट यूज कर रहे हैं, उसमें आप डायरेक्ट वाटर को यूज नहीं करना है। कोई अच्छा सा जैसे डिसइंसेक्टिफाई, जैसे वो कह लो स्टरलाइज, आप स्वैब ले सकते हो, उससे अच्छे से क्लीन कर लो। या पहले अच्छे से अपने स्किन के ऊपर, या कोई सन ब्लॉक या कोई सिरम, उसका अप्लाई कर सकते हो। जो नॉन एक्टिव हो सिरम, उसका यूज कर सकते हो। नॉन एक्टिव्स में काफी सारे सीरम्स आजकल आ गए हैं। ईजीएफ इज द बेस्ट सीरम विच कैन बी यूज्ड फॉर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पीआरपी एंड दैट आरबीसी थिंग। और और भी काफी सीरम्स हैं जैसे। मैम यू आर सेइंग ऑन द ब्लड लेयर, मतलब ऑन द आरबीसी लेयर, मतलब वी हैव टू रिमूव इट बाय विद द हेल्प ऑफ द सीरम? नो, यू डोंट नीड टू रिमूव इट, जस्ट मल्सीफाई दैट थिंग। जैसे आपने आरबीसी लगा के पेशेंट का बिल्कुल फेस जो है ड्राई हो गया, राइट। पेशेंट इज वेटिंग कि ओके। अब उसको घर जाना है। कई तो चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं घर जाके इसको नीट करके फेस के ऊपर ऊपर से बाद में मैं सन ब्लॉक लगा लूंगी, ठीक है। ओके। या कोई मॉइस्चराइजर, कोई सॉफ्ट मॉइस्चराइजर यूज करना होता है, इसके बाद वो लगा लूंगी। लेकिन कई पेशेंट्स नहीं जाते हैं। उनका क्या रहता है, जैसे उनको अच्छे से आप क्लीन कर दो स्वैब के साथ क्लीन करने के बाद उसको सन ब्लॉक लगाओ। उसको फिर भी ड्राइनेस फील होगी। ड्राइनेस फील होने का हमने कुछ नहीं करना इस टाइम पे, वो उसको होगी होगी, दैट इज द नेचर ऑफ द प्रोसीजर। तो वो 3-4 दिन वैसे ही रहेगा। आप उनको अच्छे से कंडीशनिंग हाइड्रेशन करने के लिए बोल सकते हो। कोई सॉफ्ट मॉइस्चराइजर जैसे काफी सारे आते हैं आजकल, तो मैं कोई ब्रांड पर्टिकुलर नहीं बता सकती हूँ। आप सेटाफिल अगर आप ले सकते हो तो सेटाफिल का आप उसको अच्छे से नरिश करके छोड़ दो, एंड उसके ऊपर आप बोल दो कि सन ब्लॉक लगाओ। And you have to guide your patient. You may feel irritation, burning after applying any kind of serum or moisturizer. They don't have to worry about it because this is the nature of your skin. And you can also guide some sort of serums which can boost the level of the PRP. Like अगर आप कुछ और सीरम्स यूज कर सकते हो, जैसे जिसमें हाई प्रोटीन पेप्टाइड्स रहते हैं, तो उसका यूज करके भी पेशेंट को काफी ठीक आराम मिलेगा। यू नीड टू अवॉइड सम थिक प्रोडक्ट्स। कई वैसलीन लगाने का सोचते हैं कि मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है तो वैसलीन लगा ली जाए, बट दैट विल क्लॉग द पोर्स ऑफ योर पेशेंट। तो हमने वो भी चीज नहीं करनी है। जो चीज अच्छे से नीट हो जाए एवरी टाइम, वो चीज आप लगा सकते हो। तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार इनिशियल स्टेजेस में आप सनब्लॉक लगाने को बोलोगे। एवरी टाइम दे नीड टू वॉश और क्लीन देयर फेसेस। ओके। मैम ये जो आरबीसी हम लोग ने अप्लाई है, जो आरबीसी हम लोग ने अप्लाई की उसको सिंपली स्वैब से क्लीन कर देना है वो, और कुछ उस पर अप्लाई नहीं करना है, या उसको वाटर से क्लीन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मैम? डायरेक्ट वाटर मत यूज करो, क्योंकि पता नहीं है ना, मतलब टैप वाटर यूज नहीं कर सकते हैं आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। दैट मे बी लाइक नहीं, इन्फेक्शन उसको हो सिंपली सकता है। जो है स्वैब से ही क्लीन कर दें बस उसको? टैप वाटर, अगर आपके पास सी एनएस पड़ी है तो आप एनएस से भी यूज कर सकते हो।
क्लीन कर ओके, सकते हो। एनएस जो है उसको ऑल्सो यूज से गुड। क्लीन करता हाँ जी, एनएस से यूज क्लीन कर सकते हो, स्वैब से क्लीन कर सकते हो, अच्छे से क्लीन करके यू कैन ऑलवेज यूज द लाइक मॉइस्चराइजर। अगर आप बहुत जैसे अभी इनका जैसे फेस अगर आप देखो तो बहुत ड्राई हो गया, सपोज करो फेस इनका बहुत ड्राई हो गया है, और हम डायरेक्ट इसको स्वैब से क्लीन नहीं कर सकते हैं। पेशेंट इरिटेट फील करेगा, पेशेंट ये भी फील कर सकता है कि मेरे को बहुत ऐसे लग रहा है, थोड़ा सा ड्राईनेस लग रहा है। तो आप हमेशा पहले एक लेयर अप्लाई कर सकते हो, पहले मॉइस्चराइजर की ऊपर ही एक लेयर अप्लाई कर दो। यू विल सी कि आपका जो पेशेंट है उसकी स्किन सूद हो गई है। तो उस मॉइस्चराइजर के साथ ही स्वैब के साथ आप उसका पूरा का पूरा, जैसे हम मेकअप रिमूव करते हैं जस्ट लाइक दैट, आप उसका आरबीसी को पूरा का पूरा कंप्लीटली नीट कर दो। देन अगेन अप्लाई द मॉइस्चराइजर एंड ऊपर से आप सन ब्लॉक लगा दो। Hello, हेलो। madam. How long should we leave this RBC layer like till it dries, or is there any 1 आवर, specific time that we? 1 आवर इज मैक्सिमम इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। Okay, okay. क्योंकि After that, वन we can आवर के apply. अंदर अंदर वो ड्राई आउट हो जाएगी, उसके Yes, बाद ma'am. उसका फायदा नहीं है। जब Okay, ड्राई आउट okay. हो गई, वो फर्म कर देगी स्किन को, पेशेंट भी आपका दुखी होगा, आपको बोलेगा कि क्या लगा दिया, एंड वो बाहर नहीं जा सकता है। तो आप 1 आवर तक लगा के रखो। इफ ही इज कंफर्टेबल ही कैन गो होम एंड स्ट्रेट अवे दे कैन क्लीन देयर फेसेस, एंड यू कैन एज पर योर गाइडलाइंस, जैसे आप उनको आफ्टर आफ्टर केयर बताओगे तो वैसे वैसे आप करना वो शुरू कर देगा। अच्छा, प्री Okay. एंड पोस्ट का जो रहेगा हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज करने का, make sure the patient is not using any kind of steroid over your faces like hydroquinone type कोई भी steroid, या खाने के लिए अगर कोई ले रहा है तो वो आपको मेक श्योर करना है कि वो ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ ले तो नहीं रहा है, पिछले 3 दिनों में कोई चीज ऐसी ली तो नहीं है। अदरवाइज दैट मे गेट लाइक हाइपर पिगमेंट, अगर आप कुछ ठीक करने की Okay. बजाय वो उल्टा खराब भी पड़ सकता है। अगर उनको रिज्यूम भी करना है उनका स्टीरॉयड, तो आफ्टर लाइक कम से कम 7 डेज के बाद वो रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना गैप होना चाहिए, अदरवाइज दे विल आपका जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर एलिगेशन आ जाएगा कि आपने ये चीज बताई नहीं है और ये चीज ऐसी हो गई है। डू नॉट डू एनी ऑफ द प्रेग्नेंट पेशेंट, कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट के ऊपर नहीं करना है। उनका जो ब्लड रहता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन रहता है, उनमें भी डिफरेंस आता है। इफ यू ट्रीट एनी प्रेग्नेंट वुमेन ना विद दिस ट्रीटमेंट, उनका They're hypercoagulable. हाइपर पिगमेंट, हाँ Yes. उनका हाइपर पिगमेंट हो सकता है। तो यू हैव टू अवॉइड दोज पेशेंट्स, इवन दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हैवी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बहुत सारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ जो कह रहे हैं उनको, क्योंकि मल्टीपल टैबलेट्स के ऊपर लगाया होता है, तो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ adverse effects are going on after that thing। तो आप या तो कंसेंट फॉर्म्स ले लो उन पेशेंट्स के अच्छे से, या अच्छे से उनको गाइड कर दो कि डैट मे हैव कम, तो बाद में ये चीज उनका क्लियर रहे कि हाँ ये चीज हो सकती है। एंड बाकी आपको बताया ही है कि आपने जो भी एक्टिव यूज करने हैं आफ्टर 10 डेज और 15 डेज ऑफ द प्रोसीजर। एंड अगर आपको पेशेंट को और गाइड करने के लिए, अगर आप पेशेंट को यूज करवा रहे हो कुछ एंटी एक्ने के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो एंटी एक्ने के लिए उसकी होम केयर उसी तरह से होनी चाहिए। कुछ सैलिसिलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स आप उनको यूज करवा दो। अगर आप पेशेंट को कुछ एंटी एजिंग के लिए यूज करवा रहे हो, तो एंटी एजिंग के हिसाब से आप उनको ट्रीटमेंट गाइड कर सकते हो, आफ्टर केयर गाइड कर सकते हो, उनके जो कोलेजन फॉर्मेशन में जो हेल्प करे वो उनके हिसाब से आप सीरम्स गाइड कर सकते हो। मैम समटाइम्स एक्ने लाइक के लिए जो आप, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्ने क्रीम्स जो पेशेंट यूज कर रहा है दैट कैन बी रिज्यूम फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। we have to skip the soap, means the face wash for today. Like if we are going to do the PRP today, we have to skip for today and at least for tomorrow. Just use a plain water. Tell your patient use a plain water. Do not add any kind of soap. Otherwise, that will wash out the oil of their skin. फेस वॉश क्या करता है, आपके अपनी स्किन का भी जो ऑयल है वो ले जाता है अपने साथ।
अगर तो आप पेशेंट को क्लींजर भी यूज करने के लिए बोल रहे हो ना, तो क्लींजर भी क्या करेगा, वो डिपॉजिट कर देगा। क्लींजर आपकी ऑयल नहीं निकालेगा, लेकिन और चीजों को डिपॉजिट कर सकता है। तो बेटर है कि प्लेन वाटर ही यूज करो। उसके मतलब अलावा अगर आप 2-3 दिन बाद कर रहे हो, तो वैसे ही वो पेशेंट का स्किन ड्राई आउट होना शुरू हो जाएगा और वो एक्सफोलिएटिंग की स्टेज पे रहेगा। तो यही चीज है कि आप उनको 2 दिन का अवॉइड करो। एक तो इन्फेक्शन से हम बचेंगे, और सेकंड कोई स्कार या कोई और चीज आने का कोई वो नहीं रहेगा। मतलब बेसिकली आफ्टर पीआरपी वी हैव टू अवॉइड बहुत, मतलब वी हैव टू बी वेरी जेंटल विद द स्किन, और हमें वेरी कुछ भी हार्श एक्टिव एजेंट्स यूज नहीं करने हैं, अवॉइड मतलब फेस वॉश फॉर एटलीस्ट 2 days, मतलब, यस, और वी कैन अप्लाई रीअप्लाई मॉइस्चराइजर एंड सन ब्लॉक, दैट्स ऑल। yes. Sunblock we have to reapply, and not over and over the layer. We have to clean the previous one and ओके, then reapply it. ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर ही आप लेयर के लेयर उनको बोल रहे हो कि चढ़ाना है। ऐसे हो सकता ओके, है कि पेशेंट इज रोमिंग अराउंड, काफी दूर तक बाहर घूम रहा है, ऊपर से पकड़ के फिर से दोबारा सनस्क्रीन अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहा है। दैट मे हैव सम एडवर्स इफेक्ट्स। वो कोई भी इन्फेक्शन कैरी कर सकता है साथ में। और मेक श्योर कि आप उनको ये भी बताओ कि हाथ हमेशा क्लीन करके फिर से आपने कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करना है। इनिशियल एटलीस्ट 3 डेज उनके लिए क्रूशियल रहेंगे। घर के अंदर रहता है नेक्स्ट डे, फिर तो बहुत अच्छा है। तो ये भी चीज आप बोल ओके। सकते हो कि यू कैन टेक अ लीव टुडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट इफ यू आर गोइंग फॉर दिस ट्रीटमेंट। मैम एंड ये नॉर्मल रेजिमेन दैट वी यूज इज लाइक नॉर्मली, मतलब नॉर्मली लाइक नियासिनामाइड, इट्स लाइक नॉर्मल थिंग दैट वी यूज, वो सब भी अवॉइड करना है, ओनली मॉइस्चराइजर वी हैव टू यूज? नाइसिनामाइड इज नॉट एन एक्टिव एजेंट, तो आप उसको यूज कर सकते हो 3rd-4th डे। मतलब 2-3 दिन तक हमें सब कुछ, बट वो भी अवॉइड करना है फॉर 3 days? हाँ जी, बिल्कुल अवॉइड करो। एंड ओके, अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, कोई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत सारे हैं इस टाइम पे, तो अगर वो चीज अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो वो हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा उस चीज को हील करने के लिए। कई बार ऐसा करता पेशेंट कि उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, विटामिन सी पड़ा होता है उनके घर में। दे स्टार्ट यूजिंग नेक्स्ट डे और डे आफ्टर दैट माइक्रो नीडलिंग सेशन और पीआरपी सेशन और एनी अदर लेजर सेशन। व्हाट हैपन दैट गेट रिएक्ट टू द स्किन एंड हाइपरपिगमेंटेशन कम। एंड लेटर दे विल से टू यू कि अरे मैंने तो विटामिन सी यूज करा था, ये कैसे हो गया, आपने मेरे को गाइड नहीं करा। तो अगेन एलिगेशन आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने मेरे को गाइड नहीं करा। देन स्ट्रिक्टली यू हैव टू गाइड योर पेशेंट कि डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ सीरम। जस्ट गो फॉर लाइक प्लेन सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, नथिंग एल्स। अगर आप उनको एक चीज भी बोलोगे ना कि ये सीरम आप यूज कर लो, दे विल स्टार्ट आस्किंग अगेन एंड अगेन कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली अवॉइड फॉर 5 days, देन यू कैन से योर पेशेंट कि हाँ अभी आप यूज कर सकते हो लेटर स्टेजेस पे। तो वो आपके लिए इजी ओके, रहेगा, समझाने से बेटर है। राइट, राइट, थैंक यू। ओके, और बताओ, और कुछ पूछना है तो। Madam, how many sessions might be needed, madam? This micro needling every 40 days or 30 days, you said. See, if you are For- using this type of pits, this type of pit should get like 5 to 6 sessions very easily. एंड अगेन डिपेंड करता है, जैसे अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करें तो वो बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट करते हैं। माइल्ड मींस विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, जिसमें कोई भी आपको झंझट ना हो, पेशेंट इजीली अपने घर जा रहा है, रेडनेस शाम तक ठीक हो रही है, कल वो अपने काम पे जा रहा है। तो अगर आप वैसा ट्रीटमेंट करोगे तो नोबडी विल कंप्लेन एंड रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो Yes. ये डिपेंड कर रहा है कि कितने आप सेशंस दे रहे हो। वो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कितने सेफली आपने चलना है। अगर तो सेफली चलना है तो आप अपने हिसाब से उसको गाइड करके यू कैन बुक अप काइंड ऑफ अ पैकेज दे सकते हो कि हाँ इतने इतने सेशंस ले लिए, आप हो सकता है कि इतने % आपको फर्क पड़े। अगेन यू कैन रिज्यूम द सेशंस, बट you can always tell your patient I don't want to go harsh on your skin, I want to go very soft। तो उस हिसाब से अगर चलोगे तो वो इजीली बात से कन्विंस भी हो जाएगा, क्योंकि nobody wants any adverse effect nowadays। It means it depends on patient satisfaction most of the times. Number of sessions maximum. Sorry, I didn't get you।
It depends on patient satisfaction most of the times. Maximum number of Exactly. sessions. In our studies, in our cases, na, in aesthetic field, always it depends upon the satisfaction of patient. आप आपको अपनी तरफ से अगर आप ट्रीट कर रहे हो, make sure you are getting the picture of patient before and after in your hand. It should be noted. And before after picture रहेगी तभी आप उनको डील भी कर पाओगे. Otherwise there is a no reason of dealing them. तो आपके पास उनका बिफोर आफ्टर रहना चाहिए, चाहे उनको बोल दो अपने फोन Picture से should. ले ले. Okay. And one more thing, ma'am, like you said, like we should ask the patient to wash their face with clear water. Like, is there anything to do with cold water or warm water, something like that, madam, or it कई doesn't make any पेशेंट्स बहुत difference? बर्निंग फील करते हैं लेटर आफ्टर प्रोसीजर, बहुत सारी बर्निंग फील करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि आप उनको आइसिंग करवा सकते हो. आइसिंग I मींस think आप सीधा आप आइसिंग डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है. रैप इन अ गुड फ्रेश कॉटन क्लोथ एंड टैप टैप करके अपने फेस के ऊपर आइसिंग करवा we have to सकते हो. tap it. Okay. बिल्कुल. And उससे ये कि थोड़ा in इजी रहेगा, रेडनेस ठीक हो जाएगी उनकी. okay. And in mesotherapy injection techniques, the fanning technique and cross-hatching, which is mentioned, ma'am, we have to insert the needle subcutaneous and we have to deposit under the skin, or it has to be in points only. नहीं, थोड़ा अंडरनेथ जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है Yeah, कि we हम have उसको underneath the skin, we have to pass it and we have to deposit under the skin in fanning way, right? From yes, single yeah, point. exactly. Okay, If you're okay, going okay. like a little bit underneath the skin, then the fanning technique is really good. Otherwise, there Yes. would be a pop-up on the skins, and that will come again like a little bit awkward on the skin level. The tissue Yeah, may we be should stay disturbed. within. We should stay within आप 2.5 mm from surface, right? यस, आप वो टेक्निक आप अंडर आई यूज कर सकते हो. द थिंग यू आर सेइंग, वो टेक्निक आप अंडर Yes. आई यूज कर सकते हो. वो काफी Okay. बेटर रहती है अंडर आई के लिए. इफ योर हैंड इज रियली गुड, आप क्विकली अपने हैंड का यूज कर सकते हो, तो आप उस टेक्निक को हाँ अंडर आई यूज कर सकते हो. इवन ऑन लिप्स यूज कर सकते हो. तो ये दोनों Okay. चीजें वहां पे ठीक रहेंगी. इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक नेजोलेबियल फोल्ड्स, तो वहां पे थोड़ा सा डीप ही करना पड़ेगा. वहां पे कोई फायदा नहीं है Okay. सुपरफिशियल करने का. Okay, ma'am. Thank you. जी. ओके देन, rest of the things you can ask Dr. Sumit. For now, I should say bye. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, dear. Thank you. Take care. Good night. Good night.